नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा। आज की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी चैनल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान महाचक्र अमरावती 26 दिसंबर 2010। आज का विषय है सामान्य व्यवहारिक ज्ञान ही बुद्धिमत्ता है। बेसिक कॉमन सेंस इज विजडम। व्यवहारिक ज्ञान यानी व्यवहारिक कुशलता। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। यही व्यवहारिक ज्ञान का समीकरण है। ज्ञान क्या है? प्रत्येक दिन हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। ये ज्ञान ध्यान से आता है। ज्ञान से ही मुक्ति है। आज ज्ञान को कुछ नए दृष्टिकोण से जानेंगे। व्यवहारिक ज्ञान क्या है? व्यवहारिक ज्ञान बुद्धिमत्ता है, यानी व्यवहारिक कुशलता। ये बुद्धिमत्ता क्या है? दूसरों से समय समय पर क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय समय पर दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह जानना ही बुद्धिमत्ता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आपको अपने मन को मेरे ऊपर केंद्रित करना है। आपके लिए ज़रूरी है, तभी आपको लाभ होगा। मैं जो बात कर रहा हूँ, यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो मेरी बात आप तक नहीं पहुँचेगी और आप कुछ का कुछ समझ लेंगे। आपको अपना मन, बुद्धि और सर्वस्व को केंद्रित करके मेरी बातों को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनना है। इसी को विवेक कहते हैं। विवेक अर्थात जब जो करना है वह करना है, जो नहीं करना है वह नहीं करना है। जैसे जब दो लोग बात कर रहे हैं तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब उनकी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात करनी चाहिए। सब लोग एक ही समय में बात करें तो चाहे वह सत्य ही बता रहे हों, वह सत्य किसी को समझ नहीं आएगा। चाय और कॉफ़ी दोनों ही अच्छे हैं, पर दोनों को एक साथ पिया तो दोनों का स्वाद खराब हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्वाद अलग अलग है। दोनों के बीच में थोड़ा अंतराल देना है, इसी को विवेक कहते हैं। जब आपको बात करने के लिए माइक दिया गया है तो आपको निश्चित समय अनुसार बात करना है। आपको पता होना चाहिए क्या कहना है, कितना कहना है। ये क्षमता होना ही व्यवहारिक ज्ञान है। इसी तरह सभा की भी मर्यादा होती है। जब सभा में सब लोग बैठकर किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं तो बीच में से उठकर चले जाना या अपनी बात कहकर उठ जाना, ये अविवेक है। विदेशों में ये ज्ञान बहुत ज़्यादा है, पर भारत में कम है। हर एक व्यक्ति अपनी मनमानी से बात करता है। बात करने की इतनी तीव्र इच्छा है कि दूसरे की बात पूरी सुनता ही नहीं। विदेशी मांसाहारी हैं, विश्व युद्ध करते हैं, पर बात बहुत ही कोमलता, मधुरता और विवेक से करते हैं। इस देश को वाक क्षेत्र देश बनाना, यही मेरा प्रयास है। बात करना एक कला और विज्ञान है। जैसे सितार और वायलिन कोई भी बजाए तो आवाज़ आएगी, लेकिन संगीत नहीं आएगा। सीख कर ही बजा सकते हैं। इसी प्रकार बात करना सीखने से ही आप सही तरीके से बात कर सकते हैं। जिस प्रकार बांसुरी हाथ में लेकर फूंकने पर संगीत नहीं आएगा, ऐसे ही कोई भी बात किया तो मुंह से आवाज़ तो निकलेगी, पर ज्ञान नहीं आएगा। आपकी वाणी में ज्ञान ध्यान से आता है। मुंह है
तो हर समय बात करना और पेट है तो हर समय खाना अविवेक है। जिस प्रकार हर वाद्य में लय और श्रुति होती है, ठीक उसी प्रकार वाणी में भी लय और श्रुति होती है। ध्यान से हमें विवेक प्राप्त होगा, तब हम तबला, सितार, बांसुरी की तरह लय और श्रुति से बात कर सकते हैं। इसी को वाणी कहते हैं। अगर अंदर सरस्वती है तो ही मुंह से वाणी बाहर निकलेगी। ध्यान से पहले सब अविवेकपूर्ण बातें होती हैं, लेकिन ध्यान के पश्चात विवेक आ जाता है। सरस्वती यानी कला, विवेक, ज्ञान। जो विवेक से बात करता है उसे ज्ञानी कहते हैं। जैसे वाद्य बजाने वाला अपने वाद्य की अच्छी तरह देखभाल करता है। जिसको संगीत नहीं आता वह उसे अपना वाद्य छूने भी नहीं देता। जैसे वाद्य संगीत का उपकरण है, ऐसे ही मुंह ज्ञान के लिए उपकरण है। हमें इस उपकरण की अच्छी तरह देखभाल करनी है। जब कुछ नहीं जानते तो मौन रहना है। ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान यानी विवेक से बात करना। सर्वथा सब परिस्थितियों में जब विवेक से बात करते हैं तो यही प्रपंच में विजय है। मेरे सामने इतने लोग बैठे हैं, ये सब मेरी बांसुरी सुनने के लिए नहीं आए, मेरी वाणी सुवाणी सुनने के लिए आए हैं। मेरे पास सुवाणी है। यदि मेरे पास केवल संगीत होता तो मेरे पास संगीत वाले ही आते। संगीत आता है या नहीं आता, सभी यहाँ ज्ञान के लिए मेरे पास आए हैं। ये ज्ञान हिमालय जितना ध्यान करने से आया है। हिमालय जितना ज्ञान यानी हिमालय जितनी सामान्य व्यवहारिक बुद्धि, बेसिक कॉमन सेंस। आप तीसरी आंख, आध्यात्मिकता, पूर्व जन्म, सूक्ष्म शरीर, इन सब के बारे में नहीं भी जानते, लेकिन अगर आपको व्यवहारिक ज्ञान है तो ये अति उत्तम है। ध्यान से विवेक आता है। आइए इसको विस्तार से समझें। हमारे शब्दों में जादू है। शब्दों से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हर एक शब्द की अपनी ऊर्जा है। हमारे शब्द ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा को प्रसारित करते हैं और ब्रह्मांड की शक्तियां उन शब्दों को पूर्ण करने में लग जाती हैं। ये ऊर्जा का विज्ञान है, शब्दों की ऊर्जा का विज्ञान। हर एक शब्द ऊर्जा को लेकर ब्रह्मांड में जाता है। पशु जगत के पास आवाज है, शब्द नहीं है। मानवता का जितना भी विकास हुआ है वो शब्दों के कारण हुआ है। एक गूंगा व्यक्ति, उसके पास शब्द नहीं है, वो संसार से संबंध नहीं बना सकता, अपने अंदर के भावों को व्यक्त नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उतनी तरक्की नहीं होती। लेकिन एक नेत्रहीन व्यक्ति, उसे दिखाई नहीं देता लेकिन वो शब्द बोल सकता है। वो संसार से संबंध बनाता है, अपने भावों को व्यक्त करता है और हम देखते हैं कि नेत्रहीन व्यक्तियों ने संसार में बहुत तरक्की की है। शब्दों के विज्ञान को हमें समझना है, सीखना है, तभी हम सही मायने में बात कर सकते हैं। मौन रहने से हमारे अंदर जागरूकता बढ़ती है। कब, कहाँ, कितना बोलना है, बोलना भी है या नहीं बोलना, ये धीरे धीरे मौन से हमारे अंदर जागरूकता आती है। मौन हमारे शब्दों को ऊर्जा देता है। शब्दों के विज्ञान को अगर हम जानें तो 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। इस विज्ञान में 3 महत्वपूर्ण विषय हैं। वाक शुद्धि, दूसरा वाक शक्ति, तीसरा वाक सिद्धि।
वाक शुद्धि क्या है? जब हम बात कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमें कभी भी नकारात्मक शब्दों का, कम ऊर्जा वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे शब्द शुद्ध होने चाहिए, ऊर्जा से परिपूर्ण होने चाहिए। हमारे शब्दों के माध्यम से दूसरे के अंदर भी ऊर्जा का संचार हो, इसे वाक शुद्धि कहते हैं। अगर हमारे शब्द दूसरे की ऊर्जा को कम करते हैं, हमारी ऊर्जा को कम करते हैं, तो हमारे अंदर वाक शुद्धि नहीं है। किस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमें कैसे बात करनी है, ये पता होना चाहिए। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। जब हमारे सामने कोई होता है तो हम उससे पूछ लेते हैं, आप ठीक हो? वो ठीक है तभी तो हमारे सामने है। अगर वो ठीक नहीं होता तो हमारे सामने कैसे होता? जब कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, बीमार है, और हम उसका पता करने जा रहे हैं, उसकी खबर लेने जा रहे हैं, तब ये पूछना कि आप कैसे हो उचित है। लेकिन एक व्यक्ति नाच रहा है, गा रहा है, और उससे हम पूछते हैं, क्या आप ठीक हो? आप कैसे हो? तो ये अविवेकपूर्ण बात है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि क्या जो मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ, वो शब्दों में शुद्धि है कि नहीं। कई बार हम नकारात्मक शब्द के साथ सकारात्मक शब्द भी जोड़ लेते हैं, तो दोनों की ऊर्जा संतुलित हो जाती है, एक दूसरे को काट देती है, तो कुछ भी उसका अर्थ नहीं निकलता। अक्सर हम जब बात करते हैं, विशेषकर माता पिता जब अपने बच्चों से बात करते हैं, तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उससे बच्चे के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। तुमसे तो कुछ नहीं होगा, तुम तो नालायक हो, तुम तो बुद्धू हो, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे शब्द बार बार सुनते रहने से उस बच्चे के अंदर शक्ति का संचार होता ही नहीं। वो ये मान ही लेता है कि मेरे माता पिता ये कह रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ भी अच्छा नहीं होता। और एक दूसरी स्थिति है, जब माता पिता बच्चे को ये कहते हैं, हमें पूरा भरोसा है तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर बहुत सृजनात्मकता है, थोड़ी सी मेहनत करो, मुझे पता है तुम कर लोगे, तुम करके दिखाओगे, तुम सफल हो जाओगे। तो माता पिता के ये शब्द, अध्यापक के ये शब्द बच्चे के अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, और उसे ये लगता है कि जब मेरे अध्यापक मेरे पर इतना विश्वास कर रहे हैं, मेरे माता पिता मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हैं, तो अवश्य ही मैं कर सकता हूँ। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरे के अंदर स्वयं पर विश्वास और ऊर्जा का संचार करें, ना कि उसकी जो ऊर्जा है उसे खत्म कर दें। तो ये वाक शुद्धि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको वाक शुद्धि नहीं है तो मौन का अभ्यास करें। मौन का अभ्यास करने से आपके अंदर वाक शुद्धि आएगी। और जब हम बात कर रहे हैं, मैं अभी बात कर रही हूँ, मेरे शब्दों को मैं भी सुन रही हूँ, मेरे शब्दों को और लोग भी सुन रहे हैं। और यदि सही मायने में हम अपने वाक को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हम अपने मित्रों की, परिवार वालों की मदद ले सकते हैं कि जब मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करती हूँ जिसकी ऊर्जा निम्न है, तो मुझे उसी समय याद करा दें और मैं उस शब्द को बदल लूँ। क्योंकि जो हमारे विचार हैं वो तो दूसरे नहीं देख सकते, लेकिन हमारे शब्द जो ऊर्जा लेकर ब्रह्मांड में जाते हैं, दूसरों तक जाते हैं, उन पर तो काम करना थोड़ा आसान है। एक उदाहरण से समझते हैं। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत समस्या है, प्रॉब्लम है। जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो चाहे सामने दिखने वाली समस्या छोटी ही हो, जब बार बार हम प्रॉब्लम बोलते हैं, समस्या बोलते हैं, तो हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। यदि हम बोलते हैं परिस्थितियां खराब हैं, हालात खराब हैं, आजकल तो चारों तरफ ऐसा ही हो रहा है, तो इसका मतलब है
कि अगर हम ऊर्जा विज्ञान को समझें तो हम कह रहे हैं हम बेबस हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हो रहा है कोई और कर रहा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि चुनौतियां हैं और हम इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे, हम इससे बाहर निकल जाएंगे, ये समय पास हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, तो हमने उस परिस्थिति को, उस नकारात्मक स्थिति को, उस समस्या को ऊर्जा नहीं दी, हमने बल्कि अपनी ऊर्जा को बढ़ाया है, अपने आप को ये विश्वास दिलाया है कि मैं कर सकता हूँ, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ। तो ये वाक शुद्धि है। यदि हम कहते हैं कि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, बार बार हम कहते हैं, चाहे ये व्याकरण के स्तर पर ये वाक्य सही है, लेकिन ऊर्जा विज्ञान के स्तर पर ये शब्द शुद्ध नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में ना शब्द नहीं है। जब हम बार बार कहते हैं मेरी याददाश्त कमज़ोर है, तो ब्रह्मांड तो तथास्तु कर देता है और वो हर दिन कमज़ोर होती जाती है। हमें कहना है हर दिन मेरी याददाश्त बढ़ रही है, हर दिन उसमें सुधार हो रहा है। और जब हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे सुधार होने लगता है। तो सबसे पहले वाक शुद्धि, कब, कहाँ, किस शब्द का इस्तेमाल करना है, और जैसे जैसे हम सही शब्दों का चुनाव करते हैं, ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं, तो हमारे शब्दों में शक्ति का संचार होता है। ये ऐसा ही है जैसे हम अपने कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं और वो पूरी हो जाती है। हमने प्रिंट की कमांड दी और वो डॉक्यूमेंट, वो पेज प्रिंट हो गया। ऐसे ही शब्दों के माध्यम से हमने जो ब्रह्मांड में कमांड दी है, उसके अंदर ऊर्जा है, वो शुद्ध शब्द हैं, ऊर्जा से भरपूर शब्द हैं, वो अपना काम करके आ जाते हैं। तो ये एक तरह से कमांड देना है। और जैसे जैसे हमारे शब्दों में ऊर्जा होती है, हम जो बोलते हैं वही होने लग जाता है। वाक सिद्धि यानी वो शुद्ध शब्द जो ऊर्जा से भरपूर हैं, जो वो ब्रह्मांड में जाते हैं तो सिद्ध हो जाते हैं। हम कहते हैं कि इसकी जीवा पर सरस्वती का वास है। सरस्वती यानी ज्ञान की देवी, सुवाणी की देवी, और सरस्वती का वाहन है हंस। हंस यानी जिसे विवेक और अविवेक का ज्ञान है। तो हंस की तरह हमारा वाक शुद्ध हो जाता है। पत्री जी कहते हैं ध्यान करने से मन को निश्चल किया तो बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, वाक सुशोभित और अलंकृत हो जाता है। मन को शून्य करना ही ध्यान है, बुद्धि को तीक्ष्ण करना ही ध्यान है। जिस प्रकार हम चेहरे को संवारते हैं, उसी तरह वाक को भी सुसज्जित करना है, कोमलता पूर्वक बात करना है। किस शब्द पर जोर देना है, किस बात पर जोर नहीं देना, वह पता होना चाहिए। जिस प्रकार राग में विभिन्नता होती है, उसी प्रकार वाणी में भी विभिन्नता होती है। अगर आधी रात को भी उठाकर कोई बात करने के लिए कहे तो बात विवेकपूर्ण ही होनी चाहिए। हर परिस्थिति में मुंह से उचित बात ही निकलनी चाहिए। अगर आपके अंदर सरस्वती नहीं है तो आप अज्ञान और अपस्वर ही निकलेंगे। जैसे गाना गाते समय या बजाते समय एक राग में दूसरा राग नहीं आना चाहिए, ऐसे ही हमारा वाक क्षेत्र भी शुद्ध होना चाहिए। हमें वाक क्षेत्र को शुद्ध करने के लिए निरंतर अभ्यास करना है। एक ज्ञानी कैसे बात कर रहा है, उसको देखकर बाकी सबको सीखना है। समयानुकूल, संदर्भानुकूल, सत्यानुकूल, धर्मानुकूल और परिस्थिति अनुकूल बात करना है। ये सब ध्यान करने से ही आएगा। इसको थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। मान लो किसी की दुर्घटना हुई है और हम उसका हाल चाल जानने के लिए जाते हैं, और वहाँ जाकर अगर हम ये कहते हैं कि ये तो आपके कर्मों का भोग है, जैसे कर्म किए हैं वैसा ही कर्म फल होता है, तो ये बात समय अनुकूल नहीं है, संदर्भ अनुकूल नहीं है। ऐसे ही किसी की मृत्यु पर हम जाते हैं और वहाँ जाकर हम ये ज्ञान देना शुरू कर दें कि आत्मा तो अमर है,
आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जन्म और मृत्यु एक चक्र है, एक खेल है। ये बात सत्य है, पर ये संदर्भ अनुकूल नहीं है, समय अनुकूल नहीं है। और किस शब्द पर कितना जोर देना है, कैसे बात करनी है, हमारी बात में विभिन्नता कैसे होनी चाहिए, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी सुरक्षा करती हैं। और अगर इसी बात को, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, ब्रह्मांड की शक्तियां मेरी सुरक्षा करती हैं, तो आप देखोगे दोनों बातें, शब्द एक ही हैं, लेकिन उनमें कितना अंतर है। ये ज्ञान, ये व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, ये व्यवहारिक कुशलता ध्यान से आती है। पत्री जी के इस अद्भुत ज्ञान को, जिसे हम दिन प्रतिदिन के व्यवहार में उतार सकते हैं, इसे हम हर दिन अपने व्यवहार में उतारें। हमारे अंदर वाक शुद्धि हो, वाक शक्ति हो, वाक सिद्धि हो। वाक का संबंध हमारे विशुद्ध चक्र से है। यदि हम झूठ बोलते हैं, बात बात में बातों को पलट जाते हैं, तो उससे हमारा विशुद्ध चक्र भी अवरुद्ध हो जाता है। हमारे बातों में सत्य होना चाहिए, धर्म के अनुसार बात करनी है, दूसरों को खुश करने के लिए बात नहीं करनी है। हर परिस्थिति में हमें धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार बात करनी है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बात संदर्भ अनुकूल हो, समय अनुकूल हो, परिस्थिति अनुकूल हो। और ये ज्ञान आएगा ध्यान से। इसलिए निरंतर हर दिन ध्यान का अभ्यास करते रहें, तभी ये ज्ञान हमारे भीतर बस जाएगा। मौन रहकर, सांसों के साथ एक होकर हम अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, और ब्रह्मांड की शक्तियाँ फिर हमारे लिए उसी तरह से कार्य करती हैं। ब्रह्मांड निरपेक्ष रूप से कार्य करता है। जो हम मांगते हैं हमें वही मिलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है हमें क्या मांगना है। पत्री जी हर किसी को कहते हैं, आइए स्वामी जी। स्वामी जी कहते ही दूसरे व्यक्ति के अंदर ऊर्जा का संचार हो जाता है। उनके शब्दों में ऐसा जादू है कि व्यक्ति के अंदर वो शक्ति जाग जाती है। वो स्वयं को स्वामी समझने लग जाता है। अरे मैं स्वामी हूँ, मेरे अंदर शक्ति है, अब भगवान हो। तो शुरू में हमें समझ नहीं आती हम कैसे भगवान हैं, हम तो भगवान नहीं हो सकते। लेकिन सुनते सुनते हमारे अंदर उस ऊर्जा का संचार हो जाता है और हम ये मानने लग जाते हैं कि हाँ मैं भगवान हूँ। ये शब्दों का जादू है। इसीलिए सिद्ध पुरुष जो भी वाक्य मुंह से निकालते हैं वो तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी ही सिद्धि हमें भी अपनी वाणी में चाहिए। इसका हम प्रतिदिन अभ्यास करें, ध्यान करें और इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, दिव्य ज्ञान के साथ जो पत्री जी के मुख से निकला है, फिर आपसे मुलाकात होगी। EMC चैनल को देखते रहिए और अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसे साझा करिए ताकि इस ज्ञान का उन्हें भी लाभ हो। नमस्कार।